हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लंच ब्रेक खत्म हुआ और इस नए पीरियड में अब नया क्लास उसी चैप्टर्स का। तो केस 3 अब हम लोग देखेंगे। केस 2 तक देख लिए हैं। तो केस 3 है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ये फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में कहीं भी इस लाइन रेड लाइन पर कहीं भी रख सकते हैं, है ना। कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को और उसका स्टडी करेंगे कि इमेज हमारा कहाँ बनेगा। तो चलिए एक सिंपल सा ड्राइंग पहले से मैंने बना करके यहाँ पर लिया हुआ है और इस पर हम लोग खींचते हैं। तो आपको पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब तो आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं और ये लाइन जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ। ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट। क्लियर? दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आप हो या आपका कलम हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट को रख दिए कहाँ? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? रूल 1 के अनुसार सबसे पहला हम क्या करेंगे? टॉप पॉइंट पर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के और ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे खींचेंगे। और हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज गुजरती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चलती है, कहाँ से जाती है? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो चलिए इसे रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग ट्रेवल कराते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये चलेगी फोकस से, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर? ये चली। और दूसरा लाइन हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे? दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट को टच करता हुआ। तो चलिए ये हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से हम ड्रॉ करते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मिरर। इस मिरर को और ऐसे बड़ा कर देता हूँ। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट गया, रे गया ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये देखिए ये आकर मिला यहाँ। अब इसी कटान बिंदु पर हमारा इमेज बनेगा। क्लियर? जिस रे लाइन से ये आपको रे जाएगी, है ना, इंसिडेंट करेगी, उसी लाइन पर वो रिफ्लेक्ट करके लौट करके वापस लौटेगी। ये हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज देखिए यहाँ इस कटान बिंदु पर इसका टॉप बनेगा और सेम साइड में बन रहा है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। तो इन्वर्टेड होगा। क्लियर? और इन्वर्टेड होगा और ये इमेज जब इन्वर्टेड होगा तो निश्चित है कि रियल होगा। सेम साइड में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है। और कहाँ बन रहा है? तो देखिए इनफाइनाइटी पर बन रहा है ना। आपका बहुत दूर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट इनफाइनाइटी हमारा बन रहा है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। और इनफाइनाइटी नहीं कह सकते हैं इसे, इसे इनफाइनाइटी हम लोग नहीं कह सकते। इनफाइनाइटी तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लेकिन ये जगह इनफाइनाइटी नहीं है। आप कह सकते हैं कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो द इमेज फॉर्म्ड इज, जो इमेज हमारा बनेगा, इमेज फॉर्म्ड इज, जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है वो हमारा बनता है क्या? पहला तो हम लिख सकते हैं कि रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड। जब रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। क्लियर? और इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं। क्लियर? तो और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये जो ड्राइंग बना है इसमें देख रहे हैं ना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा यानी मैग्नीफाइड।
तो आपने यहाँ देखा कि इमेज कहाँ बनता है और कैसा नेचर का बनता है। इजी वे में आप ड्राइंग किए और आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस 4। केस 4 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चलिए, कॉनकेव मिरर है ही हमारा, तो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब रे खींचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला रे कैसे गुजारेंगे, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टॉप से, है ना, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। क्लियर, टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो चलिए इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं और फोकस से गुजार देंगे। गुजर गया फोकस से, ट्रेवल करता है फोकस से, ओके। और फोकस दूसरा रे हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, दूसरा रे जो हम लोग खींच रहे हैं वो खींचेंगे कहाँ से, डायरेक्ट आपका फोकस से। ये जो फोकस है और ये हमारा जो टॉप पोजीशन है, इस दोनों से गुजारते हैं। क्लियर है। तो जो रे हमारा, चलिए तो ड्रॉ करते हैं, फोकस और टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट से एक रे गुजारते हैं। तो देखिए ये रे हमारा गया, और हम जानते हैं रूल नंबर 4 याद कीजिए, मैंने बताया था कि कोई भी रे यदि किसी मिरर पर इंसिडेंट करती है और फोकस से गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रूल 1 का उल्टा, वो पैरेलल गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये जहां पर कटा वहीं पर इमेज बनेगा, और ये कटता है कहां पर, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो ये इमेज बनेगा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर। तो सिंपल हम लोग ड्रॉ कर लिए, है ना। तो जब हमारे को पूछा जाए कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो दो रे हम लोग गुजारते हैं। फर्स्ट रे जो हमारा गुजरता है वो आपका टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट पर और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा एक रे हम लोग टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकस से गुजारते हुए ट्रेवल कराएंगे। जब यह रे ट्रेवल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गुजरेगी। क्लियर, ड्रॉ कर दिए, एग्जाम में आएगा, आसानी से आप ड्रॉ कर लेंगे, आपको याद हो गया। और ये जो है इमेज हमारा बन रहा है कहाँ, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कर्वेचर जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पर बन गया, लेकिन इमेज हमारा कैसा बना, रियल, वास्तविक। और जब रियल है तो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। और साइज इसका क्या रहेगा, सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, मिरर के सामने ही होगा, बैक में नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कैसा इमेज बनेगा ये आप लोग आसानी से पकड़ लिए। अब चलिए केस 5 देखते हैं, फिफ्थ केस। ये रहा हमारा फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट हमारे को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर, ये मिरर से दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर कहीं भी रखा रहे। चलिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर, मिरर से भी दूर, है ना, घसकते 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 गए, यहाँ 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 घसकते 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 अब और घसक गए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अब स्टडी कर रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब रे खींचते हैं, है ना। तो अब हम लोग रे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। एक काम करूं, ये इनफाइनाइटी जो है मैं इसे हटा देता हूं, अभी ये इनफाइनाइटी नहीं है।
ठीक है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड इनफाइनाइटी तो और दूर होगा। तो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, एरो खींच देंगे, अब एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अब एक रे क्या करूंगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजारेंगे, पैरेलल गुजारते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, है ना। तो चलिए इस रे को फोकस से गुजार देते हैं, ये गया रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा रे जो हम ड्रॉ करेंगे वो आपका टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। तो चलिए दूसरा रे भी गुजार देते हैं, टॉप ऑफ रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करके किधर से गुजरेगी, उसी पर बाउंस बैक कर जाएगी, है ना, सेम रास्ते से ही लौट जाती है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ ये दो रे कट रही है, यहीं पर इसका टॉप पॉइंट बनेगा और ये बना इमेज। अब आप बताइए इमेज का नेचर, इमेज का नेचर अब आप आसानी से लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज, ड्रॉ किए और इमेज का नेचर अब हम आसानी से लिख देंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। दूसरा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जब रियल और इन्वर्टेड है तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी क्लियर है। और चौथा साइज में छोटा होगा, देखने से ही लग रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड ना होकर क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, है ना। इसको कहते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, है ना। ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कहाँ पर रखते हैं तो कैसा बनता है ये क्लियर हो गया। अब इसका एक शानदार एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, आपका जो घर में जो स्पून है, चम्मच, ये क्या है, चम्मच। अब वो शाइनिंग एक स्पून ले लीजिए, एक ऐसा जो चमकदार हो जिसमें आप अपना चेहरा देख सकिए, और उसमें अपने चेहरे को आगे पीछे करके रखिए, देखिएगा तो वो जो अगर आपका फेस जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड पर आप बैठेंगे, ठीक है, तो आपका इमेज इस चम्मच में दिखाई देने लगेगा, इस स्पून में दिखाई देने लगेगा। और वो इमेज कैसा होगा ये तो आपको पता ही है, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, है ना, और स्मॉलर देन योर साइज, आपके साइज से छोटा होगा, क्लियर है। और इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, क्लियर। तो इसका एक शानदार एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइटी पर रख दें, माने बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहीं भी दूर से ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये अब हमें स्टडी करना है। तो ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइटी पर है तो उसका डायग्राम कैसे खींचते हैं ये देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइटी पर है वहाँ से एक रे आएगी, वहाँ से एक रे जाएगी और ये आपका पोल पर आकर इंसिडेंट करेगी। कहाँ इंसिडेंट करेगी, पोल पर, पोल P पर इंसिडेंट करेगी। चलिए एक इंसिडेंट रे गिराते हैं पोल पर, P पर एक ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइटी से कोई रे आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पोल पर जब जाके कोई रे इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर करके ठीक जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R से वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्लियर। ये हम लोग जानते हैं, दिस एंगल I एंड दिस एंगल I एंड दिस एंगल R ये इक्वल होगा यहाँ पर, इस रूल के अनुसार ये आपका इंसिडेंट करेगी।
दूसरा कोई एक और हम लोग रे ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है आपको इसी ऑब्जेक्ट के, और ये ऑब्जेक्ट से आया और वो ऑब्जेक्ट से आ करके इस मिरर पर टकराई, और मिरर पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपको चलेगी और ठीक ये आपको फोकस पर जा कर के कट जाती है, यानी इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइटी पर रहेगा तो इमेज फॉर्म्ड होगा कहाँ, एट फोकस, ठीक है। फोकस पर कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं आसानी से आंख मूंद करके, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बहुत दूर से आ रहा है इसलिए इमेज हमारा छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इमेज जैसे ही आपका जितना नज़दीक बनेगा आपका पोल के उतना ही छोटा बनता है, यानी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा, देन द ऑब्जेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड है ना, इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। तो हमने 6 केस पढ़ा और 6 केस में देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रखकर कि इमेज हमारा कहाँ बनता है। आप एक बार रिकैप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया है, सबसे पहला केस तो मैंने बताया आपको, इमेज हमने पोल और फोकस के बीच में रखा, तो एकमात्र यही केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, तो ये सिंगल केस है। जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है बिहाइंड द मिरर, ये आपका सिंगल केस है। क्लियर। बाकी सारे में, बाकी 5 केस में इमेज हमारे क्या बनेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर और रियल बनेंगे, है ना। आप देख सकते हैं केस नंबर 2 देखिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखे तो, है ना, तो हमारे को इमेज कहाँ बना, इमेज बना एट इनफाइनाइटी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर रखते हैं तो इमेज बनता है एट फोकस, एकदम ठीक इसका उल्टा, है ना। जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पर रखें तो इमेज हमारा बनता है हाईली मैग्नीफाइड, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइटी पर रहता है तो इमेज हमारे को क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। केस 6 है ना, ओके। और जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो भी इमेज हमारा रियल इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर और बियॉन्ड द सी बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। क्लियर है। केस 5, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनता है हमारे को कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आप बियॉन्ड रखिएगा तो इमेज हमेशा छोटा बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं भी आप रखते हैं तो इमेज आपका बड़ा बनता है। क्लियर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड कहीं भी रखिए, चाहे इनफाइनाइटी पे रखिए या कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये देखिए एक एग्जांपल। और व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइटी, जब इनफाइनाइटी पर रखते हैं तो कैसा बनता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि क्या यूज है इन सब स्टडी का। तो देखिए एक शानदार यूज डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। क्या, ये हम लोग जब जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर हो कॉन्केव मिरर के तो इमेज हमारा फॉर्म्ड होगा कहाँ, इनफाइनाइटी पर। और उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइटी पर रहता है तो इमेज हमारा फॉर्म्ड होता है फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। ये तो मैंने देखा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ए कॉन्केव मिरर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू इट्स फोकस। यदि जितने भी पैरेलल रेज आते हैं आपको कॉन्केव मिरर के, ठीक है ना, उन सभी को वो मिरर क्या करता है, फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इसीलिए कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है हेड मिरर के रूप में बाय द डॉक्टर्स के द्वारा। एक देखेंगे कि हेड मिरर के रूप में अपने मिरर पर लगाए रहते हैं कॉन्केव मिरर को। क्यों,
क्योंकि आपका एक लाइट आपको आते रहती है टेबल लैंप से, और वो लाइट इस पे ठीक पैरेलल पड़ती है, और वो पढ़ने के बाद क्या होगी कि वो आपका जो डॉक्टर एग्जामिन करता है, ईयर, नोज, थ्रोट, ईटीसी, किसी को भी मुंह फाड़कर अंदर में देख रहा है तो वहाँ लाइट की आवश्यकता पड़ता है, तो वो डायरेक्ट टॉर्च न जला करके इस रिफ्लेक्टर के माध्यम से सीधे उसके मुंह में चला जाता है, या उसके नोज में चला जाता है, या ईयर में चला जाता है लाइट, और आसानी से उसे एग्जामिन कर पाता है। द बॉडी पार्ट्स गेट्स illuminated brightly with the light, due to which the doctor can look into the body part like ear, nose, throat, etc. क्लियर है? ठीक इसी तरह से कुछ यूज किया जाता है डिश एंटीना में, कि द कॉन्केव मेटल डिशेज आर यूज्ड इन डिश एंटीनाज और डिश एरियल्स ऑफ टेलीविजन टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द वेरी डिस्टेंस कम्युनिकेशंस सैटेलाइट विद द which are high up in the sky. The dish is a concave reflector. Dish क्या है? Concave reflector है. The dish collects a large amount of parallel beams of TV signals coming from the far off satellite and converts them to its focus. ये जो आप डिश एंटीना देख रहे हैं, ठीक है, इस डिश एंटीना का ये फोकस पर, ये जो आपका लगा हुआ है, जो आपका कलेक्टर है जो सिग्नल्स को कलेक्ट करेगा, ठीक एकदम फोकस पर आपका रखा हुआ रहेगा, और जितना भी स्काई से, बहुत दूर से स्काई से आ रहा है रे, वो सारे रेज आने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो सीधा का सीधा जाएगा फोकस पे, सीधा चला जाएगा फोकस पे, सब फोकस से गुजरेगा, है ना, जो भी आया पैरेलल वो गुजरा फोकस से, और ये यहाँ पर सारा सिग्नल फोकस पर रिसीव हो गया, और इस वायर के माध्यम से आपके टीवी में चला जाएगा, और आप आराम से टीवी पर उस सिग्नल को देख सकते हैं, और अपना डिश चैनल चलता है, और आराम से बैठकर मूवी देखते हैं। तो ये रूल्स भी आपका यूज हुआ। तो स्टडी करना सबसे जरूरी है बृहत रूप से। द एंटीना इज फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव डिश एट इट्स फोकस, एकदम फोकस पर सामने में फिक्स किया हुआ है एंटीना, और वो सारा सिग्नल को रिसीव कर लेता है, जितना भी दूर से आपका आ रहा है, स्काई में जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट से जितना भी पैरेलल इस पर रे पड़ता है, उस सारे को ये अपना क्या करता है, इस रिफ्लेक्टर के द्वारा कैच कर लेता है। ओके, तो हम लोगों ने ये जो देखे थे कॉन्केव मिरर का, कहाँ कहाँ इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं, तो हमने देखा था विद इन फोकस, जब फोकस के अंडर में रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज हमारे को कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे बनता था। इन लार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकमात्र एग्जाम्पल है वर्चुअल और इरेक्ट का, कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के मध्य में रखेंगे, मैंने बताया एट फोकस पर रखेंगे तो एट इनफाइनाइटी, फोकस एंड सेंटर, बियॉन्ड सी, एट सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड एफ एंड सी, एट इनफाइनाइटी, एट फोकस। तो आप इसे रट्टा भी बांट सकते हैं, और नहीं तो 2-3 बार इस वीडियो क्लास को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। और कैसा बनेगा, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड कब कहाँ बनता है, वो सारा ग्राफ आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा, और ये नेचर जो होगा वो सारा का सारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं। ओके, तो थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन इवनिंग। ओके, थैंक यू।